Hello my dear friends, in this lecture we are going to discussing about EMF of cells. इस टॉपिक को समझने के लिए हमने दो कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक एक रॉड है, एक रॉड एनोड है और एक क्या है कैथोड है, क्योंकि इस रॉड के ऊपर माइनस चार्ज है और इस रॉड के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों रॉड एक वायर के थ्रू एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कैसे? तो ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है बेटा, ये जो यम है, ये जो यहाँ यम है, यम ये Mn प्लस के फॉर्म में यहाँ पे टूट टूट के बाहर आ रहा है और एन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है रॉड के ऊपर आ जा रहे हैं। और यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो रहा है, ये जो XN प्लस है, XN प्लस इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे डायरेक्ट चिपक रहा है और एन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे X बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग EMF ऑफ सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि M जो है Mn प्लस के फॉर्म में टूट टूट के बाहर आ रहा है और एन इलेक्ट्रॉन जो ये इसके ऊपर है, ये रॉड के ऊपर जाकर के कलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए मान लेते हैं बेटा कि EMF ऑफ सेल फ्रॉम M टू Mn प्लस इक्वल टू है -0.2 वोल्ट। और ये वैसे इसका मान लेते हैं कि जो EMF ऑफ XN प्लस से X जो है वो है +1.8 वोल्ट। क्या है? +1.8 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये है मान लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये जो EMF ऑफ सेल आएगा, EMF ऑफ सेल EMF ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा बेटा EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे होता है? एनोड पे। और रिडक्शन पोटेंशियल किस पे होता है? कैथोड पे होता है। ठीक है बेटा, कैथोड पे होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो वैसे यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस प्लस को हमने इधर लाया और इसको इधर पीछे माइनस ला दिया। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि EMF ऑफ सेल इक्वल टू E ऑफ राइट हैंड साइड में जो है प्लस E लेफ्ट। ठीक है बेटा, ये जो है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। सॉरी बेटा, ये माइनस यहां आएगा, मैं गलती से यहां पे लिख दिया हूं, ये मान लीजिए माइनस है। क्या है? यहां पे नेगेटिव है, यहां पे माइनस है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पे अगर EMF ऑफ सेल ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे भी राइट हैंड साइड में भी वही है, क्योंकि यहां पे जो साइन किया गया यहां पे ये चेंज कर दिया गया है। क्या यहां पे क्या था? पहले शुरुआती समझिए। EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्या था? EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे होता है? एनोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल किस पे होता है? कैथोड पे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, EMF ऑफ सेल इक्वल टू EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड पे, रिडक्शन पोटेंशियल होता है कैथोड पे। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लोग EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखिए बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि ये साइन जो है वो पलट जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पे अगर हम लोग EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो क्या हो जाएगा? तो EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल उसका माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है आपको, तो यहाँ पे साइन जो है वो पलट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको आगे ला करके इसको पीछे ले आएंगे तो हो जाएगा EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक उसी प्रकार EMF ऑफ टोटल सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट साइड का जो है रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट का भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ये पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, लेकिन मैंने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दिया है।
अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूं तो वहां पे जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। और ये ईएमएफ ऑफ जो सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये डिपेंड करता है, डिपेंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे, डिपेंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है सर। देखिए अब ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, ये इस पे भी डिपेंड करता है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ई नॉट ऑफ सेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सॉरी स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड क्या होता है जानते हैं, या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 1 बार के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है। और ये जो है 1 मोलर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। जब वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस हो, 1 बार प्रेशर हो और 1 मोलर हो। ठीक है बेटा। अब देखिए, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व यहां पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो चलिए लेट मी डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट टॉपिक। तो चलिए बेटा एक हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। ठीक है। ये दिया है Ni से Na2 प्लस 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे है, Ag प्लस से 1 मोलर कंसेंट्रेशन Ag बन जा रहा है। ठीक है। तो देखिए कम से ज्यादा हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहां से ज्यादा से कम हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या होगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है। अब देखिए ये राइट में तो यहां पे क्या होगा, कैथोड, कैथोड। और ये लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, एनोड। ये कहां है, लेफ्ट में, ये कहां है, राइट में। ठीक है। अब देखिए तो वैसे हम लोग निकालेंगे ई नॉट, और पहली बात कि यहां पे 1 मोलर दिया है, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर आपको पता है ना कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हो, 1 बार प्रेशर दिया हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो, तो ये क्या स्टैंडर्ड बातें होती हैं। क्या होती है? स्टैंडर्ड। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। कैथोड को हम लोग बेटा देखिए बेटा, ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। तो इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो इसको क्या टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 0.80 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 1.05 वोल्ट। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 8 2 10 0 1 कैरी, और ये 001 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.05 वोल्ट। हाँ तो बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डाइनल सेल का। ये है Zn से Zn2 प्लस 1 मोलर कंसेंट्रेशन, यहां पे भी इसका मतलब स्टैंडर्ड है ईएमएफ ऑफ सेल। और Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, यहां पे भी 1 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, 1 मोलर। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn जो दिया है माइनस 0.76 वोल्ट दिया है। ठीक है। और ये दिया हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ Cu2 प्लस से Cu दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। इसको कैलकुलेट हम लोग को वही करना है, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। हमें फाइंड करना है, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। सेल का ई नॉट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
तो ये कैथोड में इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और यहां पे भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया 0.34 वोल्ट माइनस इन ब्रैकेट माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये जो टोटल निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों का 1.10 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे भी हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 0.13 वोल्ट माइनस इन ब्रैकेट माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये टोटल जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 0.63 वोल्ट। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ये तो बहुत ही आसान हुआ, ठीक है, इसको आप समझने की थोड़ा प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही आसान है। बस पता चल जाएगा कहां माइनस कहां प्लस ये कैसे रखना है। तो बस ये क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, बस प्लस कर देना है, माइनस कर देना है, और कुछ है नहीं। नाउ वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, या फिर उसको रिएक्शंस एंड गिव फ्री एनर्जी। फिजिबिलिटी FEASIBILITI TY, spontaneity SPONTANINTY, spontaneity of cell या reactions and gives free energy, gives free energy, gives free energy। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां पे जो डेल्टा जी है वो है लेस देन 0। अब देखिए जब डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कितना वर्क किया गया है, तो वो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल डन बाय सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क में डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय चार्ज। तो आप वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चार्ज इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, चार्ज इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्यू क्या है बेटा, चार्ज है, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बोल सकते हो डिफरेंस। ठीक है बेटा, मान लेते हैं यहां एक रॉड है और एक ये रॉड है। ठीक है, इस रॉड के ऊपर मान लेते हैं पूरा नेगेटिव 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 है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव 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 चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से होकर के पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहां n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोल देते हैं हम लोग एनोड, और ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट होती है। यहां पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, फिजिक्स थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और इंटू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो टोटल वैल्यू निकल के वो क्या आएगी, n इंटू 485 कूलम इक्वल टू NF। तो अब यहां पे ये लिख सकते हो कि डेल्टा जी का जो है फॉर्मूला एक होता है माइनस NF। ठीक बेटा, क्या होता है, माइनस NF ई सेल, और स्टैंडर्ड की अगर बात कर लीजिए डेल्टा जी नॉट की, तो ये हो जाएगा माइनस NF, बस यहां पे ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। तो यहां पे ये दो फॉर्मूला निकल के हमारा आ गया। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कर लेते हैं और इंटरेस्ट बनाते हैं इस हमारे वीडियो को।
चलिए बेटा, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल। मान लेते हैं Zn से Zn2 प्लस दिया हुआ है 1 मोलर पे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात की जा रही है और यहाँ पे Cu2 प्लस से 1 मोलर Cu बन रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये कम से ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एनोड है, और इसको बोल सकते हो आप ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ये ज्यादा से कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको बोल सकते हैं आप कैथोड है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल को ई नॉट ऑफ सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा -N इंटू 96500 इंटू 1.10। देखिए बेटा, तो यहां पे हम लोग ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगी ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है बेटा, तो वे क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट माइनस इन ब्रैकेट माइनस 0.76 वोल्ट। आप इसको निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एन की वैल्यू क्या है 2, कैसे एन की वैल्यू कैसे है 2, क्योंकि यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस, ये जो एन की वैल्यू जो चार्ज है ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 96500, ये एफ की वैल्यू होती है, इंटू यहाँ पे ये क्या है 1.10, जो टोटल वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग अब बात करें तो चलिए भैया एक और नया क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है Ni, ठीक है, Ni 2H प्लस से एक्वस फॉर्म में है, इससे बन रहा है Ni 2 प्लस और ये H2। ठीक है, तो है कि क्वेश्चन क्या है कि Ni प्लस 2H प्लस इन एक्वस फॉर्म, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है Ni2 प्लस प्लस H2। ठीक है, तो Ni से Ni2 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कम से ज्यादा हो गया, और 2H प्लस से H2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि ज्यादा से कम हो गया है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -NF ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, और ये जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है बेटा, ठीक है, और ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.25। ठीक है, तो यहां पे जो इक्वल टू आ जाएगा प्लस 0.25 वोल्ट, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, तो बस आज के वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर, नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।